सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लिंगानुशासनम पढ़ रहे हैं और आज लिंगानुशासनम की हम कक्षा संख्या 9 को पढ़ेंगे। 8 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं, 9वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। यहां तक हमारा हो गया था। ये सूत्र हो गया था हमारा। भाष्यायाम हेमंत शिशिराव होरात्रे च। ये वस्तुतः ये सूत्र क्या है, उसी का अनुवाद है, उसी बात को बताता है जो ये सूत्र कह रहा है। हेमंत शिशिराव होरात्रे छंदसी, उसी का एक प्रकार से अनुवाद ही है, प्रपंच कह सकते हैं। अब आगे सूत्र आ रहा है अधिकार सूत्र। अनयी कर्मधारयस् तत्पुरुषः। अनयी कर्मधारयः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, तत्पुरुषः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। नई भिन्नः कर्मधारय भिन्नश्च तत्पुरुषो नपुंसके भवतीत्यधिकारोऽयम्। कहते हैं नई भिन्न, ठीक है, नई और कर्मधारय से भिन्न माने नई समास। तत्पुरुष होना, तत्पुरुष में क्या नई तत्पुरुष भी है, कर्मधारय तत्पुरुष भी है। तो तत्पुरुष समास में नई और कर्मधारय को छोड़ करके जो भी तत्पुरुष होगा वो नपुंसक लिंग में होता है, आगे बताएंगे। सब एक अभी ऐसा नहीं कहा, आगे जो भी कुछ कहेंगे वो कौन से तत्पुरुष में जानना है, नई को छोड़ करके और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ करके दूसरे तत्पुरुष में ही आगे जो कहा जाएगा वो जानना चाहिए, ऐसा अधिकार चले। ठीक है, ये विधि सूत्र नहीं, ध्यान रखेंगे, ये क्या अधिकार सूत्र है, ये कुछ विधान नहीं कर रहा। चलिएगा अब कहते हैं आगे सूत्र है 127। अनल्पे छाया, अनल्पे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, छाया प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। न अल्पम अनल्पम तस्मिन अनल्पे, ठीक है, नहीं तत्पुरुष समास हो गया है। अनल्पे अर्थात बाहुल्ये गम्यमाने छायान तत्पुरुषो नपुंसके भवति। ये क्या है, कहते हैं कि अनल्प का अर्थ अल्प माने थोड़ा, जो थोड़ा नहीं हो बहुत होगा। तो बहुत अर्थ गम्यमान हो तो उस ऐसा छाया शब्दांत तत्पुरुष होगा तो वो नपुंसकलिंग में हो जाता है। शराणाम छाया इति शरच्छायम, इषूणाम छाया इति इषु छायम। यहाँ पर भी छा आ जाएगा क्योंकि यहाँ तुक हो जाएगा, यहाँ तुक हो गया, यहाँ पर भी तुक हो जाएगा, रस है, छेचा से तुक हो जाएगा, तो यहाँ पर छूट गया है, तो इषु छायम ऐसा बन जाता है। अब ये जो छाया था इसको तो क्या नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग होने से क्या हो जाएगा, रस्सु नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो इषु छाया ऐसा बन गया, और सु आ गया तो मम्मी पूर्वा लग करके नपुंसकलिंग में इषु छायम बन गया। ये क्या है, अष्टाध्यायी में हमने एक सूत्र पढ़ा था, वही उसी प्रकरण में। कौन से वाले प्रकरण में, जो दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में, ठीक है, वहां पर एक सूत्र था ये छाया बाहुल्य। छाया बाहुल्य, छाया बाहुल्य भी यही काम करता है, छाया बाहुल्य के भी यही उदाहरण है। ये सूत्र संख्या है हमारी 2-4-22। तो वास्तुता क्या है, छाया बाहुल्य का ही ये अनुवाद है, अर्थात वो सूत्र वहां कह रहा है उसी बात को यहाँ कह दिया। ये नहीं होता तो भी काम चल जाता है,
या तो वो वहां नहीं होता अष्टाध्यायी में, तो यहाँ से काम चल जाता, क्योंकि पांचों उपदेश तो महर्षि पाणिनि के माने गए हैं। तो इसका यही तात्पर्य हम बार बार बताते हैं कि ये प्राचीन परंपरा से चले आ रहे, वैसे के वैसे महर्षि पाणिनि ने ले लिए। ठीक है, इसको हटाना उचित नहीं सोचा, कोई बात नहीं, वहां पर भी कह दिया, यहाँ पर भी कह देते हैं, क्या परेशानी आ रही है भाई। ठीक है, यही समझना चाहिए, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक, तो छाया बाहुल्य से भी यही कार्य होता है और इसी से भी यही कार्य होता है, बस यहाँ रूप बदल दिया, वहां बाहुल्य कह दिया और यहाँ अनल्पे कह दिया। चलिएगा, ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि जो भी इन पर संस्कृत के विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं, भाष्य किए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप सोच रहे हैं कि मैं अपना कोई सिद्धांत इसमें डाल रहा हूं, नहीं, ये तो वो टीकाओं में बातें लिखी है, उन्हीं को मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा माना है कि सूत्र की आवश्यकता नहीं, अथवा वहां नहीं आवश्यकता, एक जगह कहीं पढ़ दें, पढ़ा हुआ है तो अनुवाद है बस, केवल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 128। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। राजा मनुष्य पूर्वा सभा, राजा मनुष्य पूर्वा प्रथमा व्यक्ति दिनांतम, सभा प्रथमा व्यक्ति दिनांतम, राजपूर्वो मनुष्य पूर्वश्च असभान्तः। ठीक है, ये ऐसा है, असभान्तः, असभान्तः तत्पुरुषो नपुंसके भवति। ठीक है, राजा शब्द पूर्व में हो अथवा मनुष्य से भिन्न, माने ये राजपूर्व, राजापूर्व, राज शब्द पूर्व वाला होना चाहिए, अथवा अमनुष्य, माने मनुष्य नहीं होना चाहिए, मनुष्य से भिन्न। यहाँ पर राक्षस को लिया है, वास्तव में राक्षसवाची, मनुष्य से भिन्न शब्द पूर्व में हो तो वो राक्षसवाची। तो उससे उत्तर जो सभा शब्द है वो नपुंसकलिंग में हो जाता है, जैसे राजपूर्व, तो राज से यहाँ पर क्या लेना है, राजा के पर्यायवाची भी लेने हैं, ये वार्तिक बता देता है। ठीक है, तो इन सभम ईश्वर सभम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ जित पर्याय वचन से राजाद्यर्थम इति वचनात् राज्य पर्याय वाचका एव गृह्यन्ति। यहाँ राजन शब्द का वास्तव में ग्रहण है, राजा के पर्यायवाची का ग्रहण है, ये वार्तिक है। ये वार्तिक ये बताता है कि यहाँ पर राजन का नहीं, कि राजा के पर्यायवाचियों का ग्रहण है, राजन का ग्रहण नहीं लेना। तो ये इन 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 शब्द है और ईश्वर शब्द है, ये क्या है, राजा के पर्यायवाची है। तो सभा को या नपुंसकलिंग हो गया, समास हो गया है, राजा की सभा, दोनों का अर्थ वही गृह, वो लिखा हुआ है जित पर्याय वचन से राजाद्यर्थम इति वचनाति, वार्तिक वास्तव में राज्य पर्याय वाचका एवं गृह्यन्ति। अमनुष्य पूर्व का उदाहरण दे रहे हैं, रक्ष सभम, राक्षसों की सभा, पिशाच सभम, पिशाचों की सभा, वही राक्षस। अमनुष्य शब्द रक्ष पिशाच वचन, यहाँ पर जो अमनुष्य शब्द सूत्र में पढ़ा हुआ वो किसका वाचक है, राक्षस और पिशाच का। अमनुष्य कहकर के वो राक्षस और पिशाच को कहना चाह रहे हैं। राजा मनुष्य पूर्वेति किम, ठीक है, राजा मनुष्य पूर्वेति किम, ऐसा है। तो कहते हैं यहाँ पर युवक सभा, ना तो यहाँ पर राजा का पर्यायवाची है ये युवक, और ना अमनुष्य पूर्ववाची है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ नपुंसकलिंग। अब ये सूत्र क्या है, ये भी सूत्र क्या वहां पड़ा हुआ है 23वां, सभा राजा मनुष्य पूर्वा, ये शब्द भी वही कर रहा था, ये 23वां। तो ये सूत्र भी उसी का अनुवाद है एक तरह से, चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो, एक ही बात। चलिए 129, सुरासेना छाया शाला निशाः स्त्रियां च, सुरासेना छाया शाला निशा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, सुरासेना छाया शाला निशा इति एवं अंतस् तत्पुरुषो नपुंसके स्त्रियां च भवति। ये शब्द अंत में है जिसके,
ऐसा तत्पुरुष समास, ध्यान देंगे तत्पुरुष कैसा, नई भिन्न और कर्मधारा भिन्न। तत्पुरुष नपुंसक लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है, तो दोनों में बन जाए। सुरा यव सुरम, सुरा का बता रहे हैं, ठीक है, सुरा का यव सुरम, यव सुरा, सेना का आर्य सेनम, आर्य सेना, छाया का बट छाया, छायम बट छाया, ठीक है। सब जगह ह्रस्व नपुंसक के प्राप्त से जब नपुंसक लिंग होगा तो ह्रस्व होता जा रहा है, ठीक है। शाला का गोशालम, गोशाला, निशा का स्वनिशम, स्वनिशा। चलिए ये हो गया। एक 130 शिष्टम पर्वत, शिष्टम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पर्वत अव्ययपदम, उक्तादन्यत शिष्टम, अन्य तत्पुरुषः पर्वल लिंगो भवति, परस्य पदस्य यद लिंगम तद भवत्यर्थः। ये कहते हैं शिष्टम माने उक्तादन्य, जो अभी कह दिया, क्या, जो तत्पुरुष का अभी कह दी, जो कुछ कहा दिया है उससे अन्य जो बचा हुआ वो हो गया शिष्ट माने। तो अन्य तत्पुरुषः माने जो अभी ऊपर कह दिया इससे भिन्न जो भी तत्पुरुष समास होगा, क्या, इससे भिन्न जो भी तत्पुरुष समास होगा वो कहते हैं परवल लिंगो भवति, उसका पर का माने जो बाद वाला शब्द होता है उसका जो लिंग होता है वही समस्त पद का लिंग हो, ठीक है। जैसे ये हो गया अर्धम पिप्पल्याः इति, अर्ध पिप्पली, तो पिप्पली उत्तर पद का ये लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो अर्ध पिप्पली हो गया ये, इत्यादि ये उदाहरण बनेंगे इसके, ठीक है। तो उक्ताद अन्य सिस्टम माने जो कुछ कह दिया तत्पुरुष समास से उससे बचा हुआ तत्पुरुष समास सारा क्या होता है उसमें पर्वत लिंगम, उसका पर्वत लिंग होता है, ठीक है। और ये हमारा बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें अर्धम पिप्पल्या ये समास हमारा वहां हुआ था, एक देशी समास है, पूर्वापराधर उत्तर में एक देश नई का अधिकरण। ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र का जो उदाहरण बनता है वो है अर्धम, अर्धम पिप्पल्या और अर्धम नहीं, वो अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम दूसरा सूत्र है, ठीक है उसका। तो उसका ये यहाँ पिप्पली शब्द उत्तर पद में आ रहा है इसलिए इसके अनुसार स्त्रीलिंग हो गया ये, ठीक है। चलिए ये हो गया इष्टम पर्वत उक्तादि हो गया, सरल है। रात्राह पुंसी, रात्र अहन अहाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, विहित समासांत निर्देशः। कहते हैं यहाँ पर ये शब्द जो पड़ा हुआ है विहित माने समास करके पड़ा हुआ है, ये क्या है, समास किया हुआ पड़ा हुआ है, तो विहित समासांत निर्देश किया हुआ है, ठीक है। रात्र आहना सह एते, इसका अर्थ यह है कि ये विहित समासांत निर्देश है। इसमें क्या होता है, रात्र शब्द, आहन शब्द और आह शब्द, इसको समासांत प्रत्यय होता है। 5वें अध्याय के चौथे पाद में समासांत प्रत्यय, समास के अंत में रात्रि शब्द आता तो उसको तत्पुरुष में तो उसको टच प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र हमारे यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। ये आहा सर्वई कदे संख्यात पुण्याच रात्रे है, ये हो गया, एक मिनट, हाँ। तो इससे क्या टच प्रत्यय हो जाता है, क्या हो जाता है, टच प्रत्यय। तो यहाँ पर
ये जब समासांत प्रत्यय किए हुए मैंने ऐसे रूप में मिलेंगे समास के अंत में, तब इसका ऐसा लिंग बता रहे हैं। तो कहते हैं रात्र अहन अह इत्तेते पुंसी भवंती, ऐसे जब इनका स्वरूप होता है तब ये पुल्लिंग में हो जाते हैं समास के अंदर। जैसे रात्र शब्द का द्विरात्र, टच प्रत्यय त्रिरात्र, यहाँ पर क्या है, दो रात्रि, द्विरात्रि शब्द से समासांत टच प्रत्यय होकर के टी का लोप करके दुरात्र बनता है। तो वही होगा जब रात्रि शब्द एकारांत होगा समास में, तो वहां ये लिंग नहीं करेगा। ऐसे ही त्रिरात्र, आहन का बताते पूर्वाहण, ठीक है, आहन पूर्व, पूर्वम अह पूर्वाहण, ऐसे अपराहण आहना। यहाँ पर भी क्या है, वहीं पर 5वें अध्याय के चौथे पाद में हमने आपको सूत्र पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये मैं और बता देता हूँ खोल करके आपको। ये आहनो न एतेभ्य, ठीक है, आहनो न एतेभ्य राजा सक व्यष्टच, यहाँ पर भी टच होता है और आहनो न एतेभ्य आन आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वाणा पराणा वही उदाहरण देख लेंगे आप। ठीक है, पर बस इतना ही देखना है, यहाँ पर ये शब्द वास्तव में क्या था, आहन ऐसा था, अब इसको अहन आदेश हो गया। क्या हो गया, अहन आदेश हो गया ये ऐसा। और यहाँ पर ये आह भी होता है। ठीक है, आह भी, तो जैसे द्व्यः त्रिहः ये आ गया है। परवल लिंगम, परवल लिंगतया पूर्वेण स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे च प्राप्ते अनेन पुंस्त्वं विधीयते। क्या हुआ था, पूर्व वाला जो सूत्र था शिष्टम पर्वत से क्या हो रहा था, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, रात्रि, ये अन नपुंसकलिंग है, ये भी नपुंसकलिंग है। तो क्या हो रहा था, ये अंत में आ रहे। ठीक है, बेशक समासांत प्रत्यय हो जाए, तो क्या है, परवल लिंगम से पर के समान का लिंग प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर स्त्रीलिंग प्राप्त हो रहा था इनमें। यहाँ पर तो द्विरात्रा त्रिरात्रा ऐसा बन जाता, तो उसका अपवाद है ये। तो क्या, अब ये परवल लिंग तया पूर्वेण स्त्रीत्व नपुंसकत्व, इनमें नपुंसकलिंग प्राप्त था, प्राप्त अनेन पुंस्तम विदित, इस सूत्र ने क्या है, पुल्लिंग कर दिया। क्या कर दिया, पुल्लिंग कर दिया, बस इतना ही है। वैसे ये सूत्र अष्टाध्यायी में भी आ गया है, ध्यान रखेंगे। ये सूत्र क्या है, अष्टाध्यायी में आया है, इसलिए उसी का अनुवाद है एकमात्र। ये यहाँ पर रात्रा ना हा पुंसी, ऐसा का ऐसे ही बिल्कुल पड़ा हुआ है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 29वां सूत्र 29। ठीक है, तो उसी का ये अनुवाद है बस, और कुछ भी नहीं है। वहीं उस सूत्र पर मैंने अष्टाध्यायी भाष्य में प्रथमा वृत्ति में सिद्धियां कराई हैं, तो वहीं देख लीजिएगा। तो चाहे ये रख ले चाहे ये रख ले, एक ही बात है, ये तो सूत्र बिल्कुल समान है, ऐप लगा से कॉपी कर दिया यहाँ। चलिए, एक 132 अपथ पुण्या हे नपुंसके, अपथ पुण्या हे प्रथमा व्यक्ति द्विजनान्त, नपुंसके सप्तमी व्यक्ति इतनान्त। अपथम च पुण्याश्च ते यहाँ पर पुण्याहम होगा। ठीक है, गलत लग गया, पुण्याहम च ते अपथ पुण्याहे। ठीक है, ये नपुंसकलिंग आ रहा ना, अपथ पुण्याह शब्द नपुंसके भवता। अपथ शब्द और पुण्याह शब्द ये क्या है, नपुंसकलिंग में होते हैं, ये भी समासांत प्रत्यांत शब्द हैं। ठीक है, ये पथिन का नई पूर्वक है। ठीक है, और ये पुण्य, पुण्य दिन ये कर्मधार तत्व जैसे अपथम इदम, अपथानि गाहते मूढ़ा, ये बहुवचन में दिखा दिया और कुछ नहीं है, वो एक वचन है। पुण्याहम इदम, ये पुण्य दिन। तो इसमें भी ये हमारा, ये अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया था, अपथम नपुंसकम। अपथम नपुंसकम, ये जो अपथ शब्द के विषय में तो ये कुछ भी अलग नहीं है। अपथम नपुंसक लिंग से नपुंसकलिंग प्राप्ति हो रहा था इसको। ठीक है,
और पुण्या जो शब्द है, ये पुण्या है, इसमें क्या हो रहा था, ऊपर वाले सूत्र से अहन शब्द का ही अह, इस सूत्र से इसमें पुल्लिंग प्राप्त हो रहा था, अह अंत में आ रहा पुण्या, ठीक है, तो उसका अपवाद नपुंसकलिंग कर दिया, ध्यान रखें, ठीक है। तो अपथा अपथ के विषय में तो उसी का बिल्कुल अनुवाद है, वहां उसी अष्टाध्यायी सूत्र से प्राप्त था नपुंसकलिंग, और पुण्या में पूर्व सूत्र से पुल्लिंग प्राप्त था, तो उसका अपवाद नपुंसकलिंग कर दिया। चलिए, ये हो गया। 133 संख्या पूर्वा रात्रि ही, संख्या पूर्वा प्रथमा व्यक्तिवचनान्तम, रात्रि प्रथमा व्यक्तिवचनान्तम, संख्या पूर्वो रात्रि शब्दो नपुंसके भवति। संख्यावाची शब्द पूर्व में है, ऐसा रात्रि शब्द समास में होगा तो वो क्या हो जाता है, नपुंसक में हो जाता है। तो जैसे त्रिरात्रम दिख रहा होगा आपको, त्रिरात्रम है ये, तो ये त्रि शब्द संख्यावाची है, रात्रि यहाँ समासांत प्रत्यय हो जाता है, तो रात्रि का ई का लोप हो जाता है, तो नपुंसकलिंग बन जाता है त्रिरात्रम। संख्या पूर्व आयति किम, संख्या पूर्व यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, तो कहते हैं जैसे यहाँ पर सर्वरात्र, तो यहाँ रात्रि शब्द से पहले सर्व पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर भी समासांत प्रत्यय हुआ है, ध्यान रखेंगे, वही 5वें अध्याय के चौथे पाद समासांत, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, पूर्व वाला जो सूत्र अभी पढ़ाया था उससे पुल्लिंग हो गया। ये वाला सूत्र है हमारा रात्रा नहाह पुंसी, यहाँ पर क्या पुल्लिंग हो गया। जब संख्यावाची होगा तो जैसे द्विरात्रम, त्रिरात्रम, चतुरात्रम, पंचरात्रम, तो नपुंसकलिंग होगा। चलिए, अब आ जाइएगा जी 134 द्विगो स्त्रियां च व्यवस्थया, द्विगु प्रथमा व्यक्तिवचनान्तम, स्त्रियां सप्तम व्यक्तिवचनान्तम च व्यापदम, व्यवस्थया तृतीया व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। द्विगु समासो नपुंसके स्त्रियां च व्यवस्थया भवति, कहते हैं द्विगु समास है जो, वो नपुंसक लिंग में और स्त्रीलिंग में होता है, परंतु कैसे, व्यवस्थया भवति, व्यवस्थया माने जो जो व्यवस्था दी है, व्यवस्था किससे दी है, वार्तिकों के द्वारा व्यवस्था दी है कि ऐसा दुगु स्त्री में लिंग में होता, ऐसा दुगु नपुंसक लिंग में होता है। तो बस व्यवस्थया का मतलब यही है कि शास्त्र में जैसी व्यवस्था दी है द्विगु समास की, तो उसी के अनुसार वो नपुंसक लिंग हो जाएगा और स्त्रीलिंग हो जाएगा। दोनों लिंगों में एक ही जगह, दोनों लिंगों में नहीं होगा, भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न लिंग उसका बताया है, ठीक है। जैसे हमने आपको पढ़ाया था वहीं पर समास प्रकरण में, क्या पढ़ाया था, जो ये कि अकारांत अकारांतोत्तर पदो दुगु स्त्रियाम इष्ट, जो ह्रस्वकारांत जो दुगु होता है वो स्त्रीलिंग में होता है स्त्रीलिंग में होता है, ये बताया था। तो अब ये यहाँ पर बता रहे हैं, यही देख लेते हैं, ठीक है। जैसे त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम ये क्या है, द्विगु समास है, नपुंसक लिंग हो गया। पंचवटी ये स्त्रीलिंग हो गया, इत्यादि। अब देखिए ये भी पूर्व वाले सूत्र से तो स्त्रीलिंग में ही प्राप्त था, पर द्विगु होने के कारण से नपुंसक लिंग है, ये स्त्रीलिंग। यहाँ व्यवस्था दी गई है, क्या व्यवस्था है, व्यवस्था चाष्टाध्यायी सूत्र पाठे वार्तिक पाठे च प्रदर्शित, माने इसकी व्यवस्था अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ में और वार्तिक सूत्रों में बताई गई है, कहाँ ये स्त्रीलिंग होगा, कहाँ नपुंसकलिंग होगा, ठीक है। तो वो वही बता दिया है, तो फिर यहाँ क्या है, तो एक प्रकार से अनुवाद ही है भाई। जब अष्टाध्यायी सूत्र वार्तिक में ही बता दिया कि द्विगु समास ये स्त्रीलिंग में होगा, ये पुल्लिंग में होगा, तो ये अनुवाद ही हुआ एकमात्र से, मैं दोबारा ही उसी बात को कहा गया है और कुछ विशेष नहीं है। जैसे यथा स नपुंसकम स समाहार द्विगुर नपुंसको लिंगो भवति, तो ये स नपुंसकम से दूसरे अध्याय के चौथे पाद में बताया कि जो समाहार द्विगु होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। परवलिंगतया अपवाद, परवलिंगता का ही अपवाद है, ठीक। पंचगवम
पंचगवम, दशगवम इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर गो शब्द स्त्रीलिंग है, तो पंचगव नपुंसकलिंग हो गया टच प्रत्यांत होकर के। ठीक, ऐसे दशगवम यहाँ पर हुआ है चलिए वो ये वार्तिक अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्टा, ये वार्तिक है जो अकारांत उत्तर पद होता है जिससे ऐसा द्विगु का वो स्त्रीलिंग में होता है। जैसे पंचमूली त्रिलोकी, तो पंचमूल त्रिलोकेश समास, ये क्या है द्विगु समास के बनते हैं, तो अकारांत है तो इसलिए स्त्रीलिंग में हो गया। वार्तिक, वार्तिक बता, वार्तिक से व्यवस्था बताइए। आवंतो वा, यदि दीर्घ आकार वो आवंत होगा, आवंत टावंत डावंत चावंत वा विकल्प से, तो आवंतो दिगु स्त्रियां नपुंसके च बोध्या, जो आवंत दिगु होता है वो क्या होता है नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में, वो उनको जानना चाहिए। जैसे पंच खट्वी, ये पंच खट्वा यावंत दल पंच खट्टू स्त्रीलिंग में, इसको फिर गीप हो गए पंच खट्वा इत्याम, पंच खट्वा वो पंच खट्वम, ये नपुंसक लिंग में हो गया। तो ये आवंत शब्द है इसके अंत में, यहाँ खट्वा, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा तो ये इसमें क्या गी शादी आ जाएगा, और नहीं होगा तो ये खट्टम ह्रस्व कर खट्टम बन जाएगा, पंच खट्टम। वार्तिक दिया है यहाँ पर, अनो नलोपश्चवाद चुगु स्त्रियाम। ठीक है, ये अनंत दोर व नलोपह, ये अन का नकार का लोप, जो अनंत होता है उसके नकार का लोप हो जाता है विकल्प से, वह अच्छा द्विगु स्त्रियां, जो स्त्रीलिंग में और उसका लिंग होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अनंत द्विगुर वा विकल्प से नकालोप होता है, ये नकालोप विकल्प से कहा है। ठीक है, तो नलोप पक्षे स्त्रीत्वम पक्षे नपुंसकत्वम, तो वही कह रहे क्या व्यवस्था दी है, नलोप पक्ष में स्त्रीत्वम, और जब नकालोप नहीं होगा इस वार्तिक से तो क्या हो जाएगा नपुंसकलिंग हो जाएगा। जैसे पंचतक्षण शब्द है, यहाँ न का लोप हो गया तो पंचतक्षी बन गया। ये वही वार्तिकों से व्यवस्था दी, जब आप वो भाष्य पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बस समझ लीजिए अभी तो मोटा मोटा। पंचतक्षम, यहाँ पर न का लोप नहीं हुआ है तो ये पंचतक्षम बन गया है। वार्तिक, वार्तिक और दिया है पात्राद्यंतस्य न, तो पात्राद्यंतस्य स्त्रीत्वम न, जो पात्रादिगण में पढ़े हुए उनको वो शब्द यदि दुगु में है अंत में तो वो उनको स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो नपुंसकलिंग है। अपितु नपुंसकत्वम एवं, वो नपुंसकलिंग में ही होते हैं। पंचपात्रम, जैसे त्रिभुवनम, तो ये नपुंसकलिंग ही होंगे, स्त्रीलिंग नहीं होंगे, ये व्यवस्था की है वहां। अकारांतोत्तर पदत्वात् स्त्रीत्वे प्राप्ति तदवाधनार्थम वचनम, इसमें क्या है अकारांतर उत्तर पद जो स्त्रीत्व में कहा गया था उसको रोकने के लिए व्यवस्था दे दी कि नपुंसकलिंग में भी होता है। अरे एक ही शब्द दोनों लिंगों में होता, कहीं पर हो भी जाता कहीं नहीं होता, वो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को हमको देखना पड़ेगा वहां सूत्रों में। ठीक है, अतः अनई कर्मधारयस्तत् पुरुषः इति अस्याधिकार समाप्त, इसका अधिकार समाप्त हो गया, अब सामान्य हो गया। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपको ये सूत्र समझ में आएगा पूरा, बस इतना ही समझ लीजिए। दुगु में स्त्री व्यवस्था के अनुसार होती है, वो व्यवस्था कहाँ बताइए, वो व्यवस्था बताइए अष्टाध्यायी में, ये भाष्य में, काशिका में। ठीक है, तो बस वहां पूरा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैंने जितना समझा सकता हूँ उतना समझा दिया। आप ये मजा कुछ बातें आपको नहीं समझ में आएंगी सूत्र की, तो कोई बात नहीं है, वो अभी तभी समझ में आएंगी आप। चलिए अब आगे चलते हैं। 135 इसु संतः, इस उसंत प्रथमा व्यक्ति दिनांत, इस प्रत्यांत उस प्रत्यांत शब्दों नपुंसके भवति, मान इस प्रत्यांत और उस प्रत्यांत उणादि के प्रत्यय हैं। ठीक है, उणादि का सूत्र भी बता देता हूं मैं। उणादि का सूत्र है एक
अर्ची शुचि हु स्त्री पिछादिर छर्दिभ्यसी, इससे इसी प्रत्यय होता है। और इसी से आगे और वहां पर उस प्रत्यंत वाला भी सूत्र है। तो इसंत और उसंत, जैसे इदम हवि, ये हवि शब्द क्या है, इस प्रत्यंत है तो नपुंसकलिंग में हो गया है। उस प्रत्यय इदम वन धनु, तो धनुष शब्द क्या उसंत है, तो इदम धनु नपुंसक होगा इत्यादि। इस प्रकार से और भी जान लेने चाहिए। तो इस प्रत्यांत उस प्रत्यांत यौनादि प्रत्यय, इनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग में होते हैं। अर्थ तो उनका सरल ही है। ये क्या था, हवि, हवि तो अभी होता है या जो डालने के अभी, और धनुमान धनुष हो गया। 136 अर्चे स्त्रियां च, अर्चे प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यापदम। इस प्रत्यांत और च शब्दों नपुंसके स्त्रियां च भवति। अर्ची शब्द है, ये भी इस प्रत्यांत है, पूर्व सूत्र से नपुंसकलिंग प्राप्त का है, नहीं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों हो जाता है। अर्चिरिदम, अर्चिरियम, और अर्चे इदम अर्चे रियम दोनों हो गए। इसंतत्वात् पूर्वेण नपुंसकत्वे प्राप्ते पक्षे स्त्रीत्वं विधीयते। पूर्व वाला इसंत होने के कारण पूर्व सूत्र से नपुंसक प्राप्त था, तो पक्ष में स्त्रीलिंग भी कर दिया। चलिएगा और देखते हैं, अब सरल है, अब सरल आ गया। 137 छदि स्त्रियामेव, छदि प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, स्त्रियां सप्तमी व्यक्ति वचनांतम एव अव्यापकम। इस प्रत्यांत छदि शब्द, छदि शब्द स्त्रियाम एव भवति। इस प्रत्यांत जो छदि शब्द है वो स्त्रीलिंग में ही होता है। छदिरियम, छदि पटलम, पटलम माने छत बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग में होता है। इस प्रत्यांत होने से नपुंसकलिंग में प्राप्त था, तो स्त्रीलिंग में कर दिया। एक 138 मुख नयन लोह वन मांत रुधिर कार्मुक विवर विवर जल हल धनान्नाभिधानानि। मुख नयन लोह वन मांत रुधिर कार्मुक विवर जल हल धन अन्नाभिधानानि प्रथमा वचनांत। मुख नयन लोह वन मांस रुधिर कार्मुक विवर जल हल धन अन्नानाम द्वादश शब्दानाम पर्यायवाचका नपुंसके भवन्ति। ये 12 शब्द हैं, इनके पर्याय, ये और इनके पर्यायवाची शब्द किसमें होते हैं, नपुंसकलिंग में होते हैं। जैसे मुखम आननम, नयनम लोचनम, लोहम अयः, वनम दहनम, मांसम आमिषम, रुधिरम रक्तम, कार्मुकम शरासनम। और विवरम बिलम, जलम वारी, हलम लांगलम, धनम द्रविणम, अन्नम अशनम। ठीक है, तो एक एक पर्यायवाची दिखा दिया नपुंसकलिंग में। इनका अर्थ वैसे तो सरल ही है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मुख का अर्थ मुख ही है, नयन का अर्थ आंखें होती हैं, लोह का अर्थ काला हो, वो लोहा हो गया, और वन वन है ही, सरल ही सभी। मांस हो गया, रुद्र हो गया, रक्त हो गया, कारमुक ये धनुष होता है, कारमुकम। ठीक है, विवरम मान वेल छेद होता है, ठीक है, छिद्र। और द्रव, हल, हल हो गया, हल हो गया, हल कृषि जोतते खेत प्राचीन काल में। पानी हो गया, और तो कुछ भी नहीं है। अन्नम अन्न है, सरल है सभी अर्थ सरल है। आइए, एक 139 शीरार्थौदनाः पुंसी, शीर अर्थ ओदनाः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। शीर अर्थ ओदना एते त्रयः शब्दा पुंसी भवन्ति। शीर अर्थ और ओदन ये शब्द क्या है, ये तीनों शब्द पुल्लिंग में होते हैं। पूर्व सूत्र से क्या है, ये तो अन्नवाची है, ये धनवाची है, ठीक है, और ये हल का पर्यायवाची था।
तो नपुंसकलिंग में प्राप्त था तो उसका अपवाद है। पूर्व सूत्र से अपवाद अयम शीर हलम इत्यर्थ, इसका अर्थ है शीर का हल। अयम अर्थ धनम, ये अर्थ शब्द धन का वाचक है। अयम ओदन अन्न विशेष, तो पूर्व सूत्र से क्या है, नपुंसकलिंग प्राप्त था तो पुल्लिंग करा दिया। 140 वक्त्र नेत्रारण्य गांडीवानि पुंसी च, वक्त्र नेत्र अरण्य गांडीवानि प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, पुंसी सप्तम व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्यपदम। वक्त्र नेत्र अरण्य गांडीवानि एते चत्वारः शब्दा नपुंसके पुंसी च भवन्ति। ये चार शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में दोनों में हो जाते हैं। पूर्व सूत्र से अपवाद, पूर्व माने जो पहला वाला सूत्र था, माने इसको एक को छोड़ करके। इदम वक्त्रम, तो मुख का पर्यायवाची है, वक्त्र मन मुख। इदम वक्त्र मुखम इत्यत्र, तो यहाँ पुल्लिंग भी हो गया नपुंसकलिंग भी हो गया, दोनों हो गए। पूर्व सूत्र से केवल नपुंसकलिंग ही प्राप्त था। इदम नेत्रम अयम नेत्र, ठीक है। नयनम इत्यर्थ, तो नयन का पर्यायवाची है। इदम अरण्यम अयम अरण्य, वनम इत्यर्थ। इदम गांडीवम अयम गांडीवः। अर्जुन से कार्मुक विशेष, धनुष विशेष का संज्ञा है, ये अर्जुन का धनुष है। ठीक है, ये सरल ही है, कुछ कठिन तो नहीं है। एक 141 अट्वी स्त्रियाम, अटवी है, सॉरी अट्वी अटवी, अटवी स्त्रियाम, अटवी प्रथमा व्यक्तिगतान्तम, स्त्रियाम सप्तमी व्यक्तिगतान्तम, वनवाची अटवी शब्द स्त्रियाम भवति। वन को कहने वाला जो अटवी शब्द, अटवी, तो ओ पूर्व से अपवाद है, ये भी पूर्व सूत्र का अपवाद है। ठीक है, क्योंकि वहां नपुंसकलिंग प्राप्त हो रहा था वन के वाची शब्दों से, मैंने पर्यायवाचियों से, तो इसको स्त्रीलिंग कर दिया, अटवी। इयम अटवी वनम इत्यर्थ। बस इतना ही करेंगे आज, ठीक है। अब सरल है, आगे आगे सरल ही सरल है, जैसे उसमें चल रहा था स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में, वैसा ही चलेगा आराम से सरल। 142 सूत्र हो गए लगभग हमारे, 45 सूत्र के करीब और है, 45 46, तो लगभग कोशिश करेंगे 2 3 कक्षाओं में पूरा हो जाना चाहिए, 11 12 कक्षाओं में हो जाएगा ये पूरा हमारा लिंगानुशासन। ठीक है, चलिए ये कोर्स बन जाएगा ऑनलाइन, कहीं पर भी किसी ने बनाया नहीं और बनाएगा भी नहीं कोई। चलिएगा, अब हम इसी काम पर लगे हुए हैं इसलिए हमने बना दिया है। आप अपने मित्रगणों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।